पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को पूर्व जन्म का कर्ज किस तरह से चुकाना पड़ता है। दोस्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव के पास कैलाश में आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे तीनों लोकों के स्वामी, आज मैं अपनी मन की शंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, आप अपने मन की शंका कहिए, मैं उसका निवारण अवश्य करूंगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को पूर्व जन्म का कर्ज किस तरह से चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ कौन कौन सी चीज लेकर जाती है और उन सभी का प्रभाव मनुष्य के मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जिसमें समस्त प्राणियों का कल्याण छिपा है। यह सत्य है कि मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती है और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। हे नारद, आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान से पूरा सुने। मित्रों, इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी, इसलिए इसे पूरा ध्यान से जरूर सुने। हे प्रभु, आज जो भी इस पवित्र कथा का श्रवण कर रहा है, आप उसके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिए, उसके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तब मन में उत्साह लिए भगवान नारद भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, कृपा करें और इस पावन कथा को कहें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, एक समय की बात है, किसी नगर में दो मित्र अपने परिवारों के साथ रहते थे। उन दोनों का बचपन एक साथ ही बीता था और वे हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। उनकी मित्रता सगे भाइयों से भी बढ़कर थी। उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति इतना था मानो दो जिस्म एक जान। उनमें से एक का नाम गोपी था तो दूसरे का नाम प्रभु था। प्रभु देवी माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था और वह आए दिन हर दिन देवी माँ के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करता था। उसकी देवी माँ के प्रति अलग ही भक्ति थी। अब समय धीरे धीरे बढ़ता गया और उन दोनों ने युवावस्था में आने पर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की ठान ली और उन्होंने किसानों से अनाज खरीदकर उसे राजधानी ले जाकर बेचने का निश्चय कर लिया। और इसी तरह से अपने जीवन के पहले पड़ाव पर उन दोनों ने इस प्रकार से व्यापार शुरू किया। अब वह दोनों आए हर दिन अलग अलग गांवों में घूमकर किसानों से अनाज इकट्ठा करने लगे और फिर उन्हें राजधानी में ले जाकर बेचने लगे। अब इसी तरह से कई वर्ष बीतते गए और समय के साथ साथ उनके व्यापार में वृद्धि होने लगी। गोपी और प्रभु का जीवन अब आनंद से भर गया था। प्रभु के विवाह को कई साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह हर दिन दुर्गा माँ से संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगता था। उसे देवी माँ के मंदिर में हर दिन आता हुआ देख और निराश होकर जाता हुआ देखकर वहां के पुजारी ने पूछ ही लिया और कहा, अरे भाई प्रभु, कई दिनों से तुम्हें देखता आया हूँ, तुम देवी माँ की भक्ति सच्चे मन से करते आ रहे हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम मुझे अपने दुख का कारण बता सकते हो। तब प्रभु ने पुजारी की बात सुनकर कहा, हे महाराज, मैं कई दिनों से पुत्र की कामना के लिए माँ के पास आ रहा हूँ, किंतु मुझे अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है। मित्रों, वहाँ के पुजारी बड़े ही तपस्वी होते हैं। वह प्रभु के ललाट को देखकर कहते हैं, बेटा, तुम्हारे नसीब में पुत्र योग बन तो जाएगा, लेकिन उस पुत्र के तुम्हारे घराने से तुम पर बहुत बड़ी विपदा आएगी, इसलिए तुम सब कुछ अपने भाग्य के ऊपर छोड़ दो। इतना कहकर वह साधु महाराज देवी माँ की पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं। फिर एक दिन देवी माँ की कृपा से प्रभु की पत्नी गर्भवती हो जाती है और समय के अनुसार उसके घर एक पुत्र का जन्म भी होता है, जिस कारण से उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब इसी कारण से उसका मित्र गोपी भी बहुत प्रसन्न था, लेकिन प्रभु के बच्चे को जन्म से ही एक अनोखी बीमारी थी जिसका इलाज नहीं मिल पा रहा था। कई वैद्य आए और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इलाज करने लगे, किंतु उस बालक की बीमारी ठीक
ना हो सकी। अब धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा तथा उसके साथ उसकी बीमारी और उस बीमारी का खर्च भी बढ़ने लगा, जिससे प्रभु का धन अब धीरे धीरे कम होने लगा। इसी कारण से उसका व्यापार में भी मन नहीं लग रहा था। वह बस अपने बच्चे के भविष्य को लेकर मन ही मन अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगा। कभी कभी वह अपनी पत्नी से कहता था कि यही बच्चा हमारे जीने की एक आखिरी उम्मीद है, अगर इसे कुछ हो जाए तो मैं कभी खुद को माफ नहीं करूंगा। हे भाग्यवान, हम कितने गरीब हैं जो इस बच्चे का इलाज भी किसी बहुत अच्छे और बड़े ज्ञानी वैद्य के पास नहीं करा सकते हैं। तभी मंदिर के पुजारी उसके घर के पास से गुजर रहे थे। उन्हें देख प्रभु को याद आता है कि उसी ब्राह्मण ने कहा था कि उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी, इसलिए वह उन्हें आवाज लगाकर अपने घर में बुलाता है। तब वे पंडित उस बीमार बच्चे की हालत देखकर प्रभु से कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे घर पर पुत्र का जन्म तो होगा, किंतु वह तो अल्पायु वाला होगा। अब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लो और अपने नित्य कार्यों पर ध्यान दो, क्योंकि विधि के विधान को बदला नहीं जा सकता है। जो होने वाला होता है वह बस होकर रहेगा। इतना कहकर वह साधु वहां से चले जाते हैं। मित्रों, वहीं प्रभु मन ही मन इस जिद पर अड़ जाता है कि कुछ भी करके वह अपने पुत्र के इस दुख और कष्टों को दूर करेगा। किंतु वह बच्चे की बीमारी कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी, जिस कारण से वह और उसकी पत्नी अधिक चिंतित हो गए तथा उसके इलाज के लिए अपना घर, खेती और सब कुछ बेच देते हैं, किंतु फिर भी उसकी बीमारी रुकने का नाम ही नहीं लेती है। फिर प्रभु अपने मित्र गोपी से मदद की गुहार लगाता है, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। एक तो व्यापार से उसका मन उठ गया था और दूसरी ओर जो भी कुछ उसके पास था वह सब कुछ धन दौलत भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। किंतु गोपी ने अपने मित्र प्रभु की हर हालत में मदद करने का निश्चय किया और उसे अपना धन भी दे दिया, जिससे कि वह अपने पुत्र का इलाज कर सके। किंतु और कुछ दिन बीत गए, फिर भी प्रभु के बच्चे की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी और ना ही वह रुकने का नाम ले रही थी, बल्कि अब उसके ऊपर दिन ब दिन कर्जा बढ़ रहा था। फिर एक दिन गोपी ने प्रभु को समझाया कि देखो भाई, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे की बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तुम संभल जाओ, उसके भाग्य को ईश्वर पर छोड़ दो और तुम अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास ना ही घर बचा है और ना ही कुछ दौलत। अब तुम कर्जे में डूबते जा रहे हो। मेरे मित्र, अब खुद को संभालो, मैं तुम्हारा साथ हर हालत में दूंगा, लेकिन अब तुम स्वयं के ऊपर ध्यान देना होगा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, पैसा या ऐसी चीज है जो भाई से भाई को अलग कर देता है। इस संसार में सभी सुख दुख पैसे के आगे फीके पड़ते हैं। अब ठीक वैसा ही प्रभु के साथ हुआ। उसे गोपी का सुझाव पसंद नहीं आया और बोला, देखो भाई गोपी, यह मेरा बेटा है, मैं इसके जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब तक तुमने मेरा मित्र बनकर मेरी बहुत सहायता की है, पर आज से मैं तुमसे कोई मदद नहीं लूंगा। जितने भी धन की मुझे आवश्यकता हो वह तुम मुझे कर्ज के तौर पर दे दो, मैं उसे ब्याज समेत वापस कर दूंगा। इतना कहकर प्रभु वहां से पैर पटकते हुए क्रोध में चला जाता है। लेकिन गोपी यह बात जान लेता है कि उसका मित्र मुसीबत में है और उसका धर्म है उसे उसकी हर हालत में मदद करनी चाहिए। इसलिए वह अपने मुनीम से कहता है, देखो मुनीम जी, मेरा मित्र पुत्र के अंधे प्रेम में भटक गया है। अभी कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए आप मेरे मित्र को जितने भी धन की आवश्यकता हो उसे आप दे दो, लेकिन हाँ, आप यह बात ध्यान में रखना कि उसे दिए गए पैसे का कोई भी हिसाब मत लगाना, वह सब कुछ हमारी ओर से दान में दिए, ऐसा लिख लो। तब गोपी का मुनीम बस उसकी हाँ में हामी भर देता है। इसी तरह से कुछ साल व्यतीत हो जाते हैं। अब तो प्रभु के झोपड़ी में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। फिर एक दिन उसके बच्चे की अचानक से मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर प्रभु और उसकी पत्नी के दुख का कोई ठिकाना न रहा, मानो कि किसी ने जीते जी उनका कलेजा काटकर कोई ले गया हो और पीछे उन्हें तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया हो। मित्रों, प्रभु के बेटे की मृत्यु से उसकी सारी दुनिया ही उजाड़ दी। उसे अब यह दुनिया पूरी तरह से सूनी लगने लगी। अपने पुत्र के वियोग में उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। तब उसके मित्र गोपी ने अपने मित्र को समझाकर उसके बालक का अंतिम संस्कार किया और उसे अपने घर लेकर गया। किंतु प्रभु को पुत्र प्रेम ने
पूरी तरह से पागल बना दिया था। वह उससे इतना प्रेम करता था कि उसे अपने मित्र के द्वारा अंतिम संस्कार कर दिए जाने पर बड़ा ही दुख हुआ। उसकी मति पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी। वह अपने मन में विपरीत विचारों ने घर कर लिया था। वह अपनी शुद्ध बुद्ध को खो बैठा था। फिर अगले दिन उसके मित्र गोपी ने उससे कहा, मित्र, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब अपने काम पर ध्यान दो। अभी तुम युवा हो, जो भी तुम्हारे पास पहले था वह सब तुम फिर से प्राप्त कर सकते हो। अब तुम संभल जाओ, हम लोग फिर से व्यापार शुरू करते हैं। किंतु प्रभु को अपने पुत्र की मृत्यु से गहरा सदमा लगा था। उसके इलाज के लिए जो उसने कर्ज लिया था वह तो अब उसे किसी सीने पर रखे पहाड़ के समान लग रहा था। अब वह यही सोच रहा था कि किसी भी तरह से इस कर्ज से मुक्ति पालूं। इसलिए उसने एक दिन एकांत में बैठे हुए कुछ सोच ही रहा था, तभी उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आता है, क्योंकि वह इस कर्ज से मुक्ति पाना चाहता था। यही विचार कर वह अगले दिन अपने गांव के बाहर बहती हुई नदी में छलांग लगा देता है। तब पानी का बहाव काफी तेज होता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों कहते हैं कि विपरीत बुद्धि विनाश काले। मनुष्य कई बार गलत निर्णयों के कारण खुद का ही नुकसान कर लेता है। जब प्रभु की मृत्यु होती है तब यम के दूत उसकी आत्मा को लेकर यमराज के दरबार में हाजिर होते हैं। जब चित्रगुप्त इस व्यक्ति का लेखा जोखा निकालते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इसने तो अपने पुत्र के इलाज के लिए बहुत सारा कर्जा लिया था, और जब उसे कर्ज चुकाने का अवसर मिला था तब इसने आत्महत्या जैसे निंदनीय कृत्य किया है। मित्रों, जब धर्मराज के सामने प्रभु को लाया जाता है तब चित्रगुप्त कहते हैं, हे यमराज, इस मनुष्य ने अपने जीवन काल में बहुत कर्ज लिया था, और जब उस कर्ज से मुक्ति पाने का अवसर इसके पास था तभी इसने आत्महत्या की है। तब क्रोध से भरे हुए शब्दों के साथ धर्मराज ने कहा, तुमने वाकई में बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हारे मित्र ने तुम्हारी मदद की थी, किंतु तुमने उसे ही धोखा दिया है। तुम्हारा यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। तुम्हें अब मैं बताता हूँ कि मनुष्य के मृत्यु के बाद भी कुछ चीजें हैं जो उसकी आत्मा के साथ ही रहती है। वह है मनुष्य की कामना या तीव्रेच्छा, वासना, मनुष्य के कर्म अर्थात कर्मों का फल, पाप और पुण्य, और सबसे अंतिम है कर्ज। हे मनुष्य, तुमने आत्महत्या करके और अपने मित्र का कर्ज ना चुकाने के बदले में 1 वर्ष तक नरक की सजा भोगनी पड़ेगी। तत्पश्चात तुम्हें एक श्वान के रूप में धरती पर जाकर अपने मित्र की सेवा करनी पड़ेगी। और अब सुनो, विधि के विधान अनुसार यह सब कुछ तय हो चुका है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, तब प्रभु यमराज के हाँ में हामी भरते हुए अपनी शिक्षा भोगने के लिए नरक में चला जाता है। तदंतर 1 वर्ष के बाद वह वापस उसी गांव में एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। अब समय के साथ साथ उसके गांव का नजारा बदल चुका था, और अब उसका मित्र गोपी उस गांव का सबसे बड़ा सेठ बन गया था। वह हर दिन अपने गांव के लोगों की सेवा करता था और ईमानदारी के साथ अपने व्यापार करता था। वह अपने मित्र प्रभु और उसके परिवार को भूल चुका था। फिर एक दिन वह कुत्ता उसी के घर के सामने बैठ जाता है। पहले तो गोपी उस पर ध्यान नहीं देता है, किंतु वह हर दिन उसके द्वार के सामने आया करता था और शांत गुमसुम बैठा करता था। इसी तरह से कई दिन बीतते गए, और फिर एक दिन की बात है, गोपी जब अपने घर से अपनी दुकान की तरफ जा रहा था तभी एक पागल कुत्ता उसे काटने के लिए गोपी पर हमला कर देता है। तभी वह छोटा कुत्ते का बच्चा उस बड़े कुत्ते पर हमला करके उसे भगा देता है। स्वयं के प्राणों की परवाह करे बिना ही इस छोटे बच्चे ने मेरी जान बचाई, यह सोचकर गोपी उसे घायल पिल्ले को अपने हाथों में उठाकर अपने घर में ले जाता है, उसका इलाज करता है। गोपी को भी वह कुत्ता बहुत पसंद आता है और गोपी की हर बात समझता है, तथा ठीक उसी प्रकार से अपने हाव भाव से वह कुत्ता भी गोपी के करीबी रिश्ता बनाता है। मित्रों, दिन ब दिन गोपी और उस कुत्ते के बीच घनिष्ठ प्रेम संबंध बन जाते हैं, और इसी तरह अब वही कुत्ता कई सालों तक वहीं रहकर गोपी और उसके परिवार की सुरक्षा करता है। अब वह उनके परिवार का एक हिस्सा बन जाता है। गोपी भी उस कुत्ते के बिना ना तो खाना खाता था और ना ही पानी पीता था। इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। तभी एक दिन अचानक गोपी के दूर के रिश्ते का एक नौजवान लड़का उसके घर पर मेहमान बनकर आ जाता है, और पहली बार गोपी का कुत्ता उसे भौंककर भगाने की जगह उसे प्यार से सहलाने लगता है। तब यह आश्चर्यजनक बात गोपी और उस अनजान लड़के को
बहुत अजीब लगती है, किंतु वह दोनों भी इस बात को कुछ समय के लिए नज़रअंदाज कर देते हैं। असल में वह लड़का गोपी के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से वहां आया था और वह काफी धनवान था। जब उन दोनों की बातचीत चल रही थी, तभी कुत्ता उस नौजवान के पास जाकर बैठ जाता है। अब गोपी को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि हर समय उसके साथ रहने वाला वह कुत्ता आज अचानक नौजवान के पास क्यों बैठा है, और वह नौजवान भी उसे सहलाते हुए अपनी गोद में ले लेता है। उन दोनों के हाव भाव देखकर अब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह दोनों कई वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। उन दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव देखकर अब गोपी अचरज में पड़ जाता है। जब संध्या समय हो जाता है, तब वह कुत्ता अपने मालिक के आने के बजाय इस नौजवान के पास जाता है। रात्रि के समय वह कुत्ता उसी लड़के के पास चिपक कर सो जाता है। जब मध्य रात्रि का समय हो जाता है, तब उस लड़के को एक अजीब सा सपना आता है। उसे अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ याद आता है कि कैसे उसकी एक अनजान बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है और उसका पिता इस सेठ का कर्जा नहीं चुका पाता है और आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद उसी सपने में उसे यह कुत्ता दिखाई देता है जो उसे पुकारता है, आओ बेटा मेरे पास आओ। मैंने तुम्हें कभी अपने इतने करीब से गले नहीं लगाया था बेटा। मैं वही तुम्हारा अभागी पिता हूँ जो इस समय मेरे ही मित्र के यहाँ एक कुत्ता बनकर अपने मित्र के कर्ज को चुका रहा हूँ। देखो नियति का भी कैसा खेल है जो आज स्वयं तुम्हें मेरे पास भेज दिया है। बेटा इस सेठ के हम पर बड़े ही उपकार है जो मैं इस जन्म में नहीं चुका सकता हूँ, किंतु तुम मुझे वादा करो कि अब बचा हुआ मेरा कर्ज तुम चुका दोगे। मित्रों, इतना कहकर वह कुत्ता उस नौजवान के सपने से अचानक अदृश्य हो जाता है। यह अनोखा सपना देखकर वह लड़का घबराकर उठ जाता है और अपने सोए हुए कुत्ते को देखता है तो उसे जान पड़ता है अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस बात से उसे बड़ा ही सदमा लगता है और वह जोर जोर से रोने लग जाता है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर सेठ सहित घर के कुछ लोग वहां आते हैं। तब सेठ ने पूछा, अरे भाई, सवेरे सवेरे तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? क्या हुआ बताओ, और तुमने मेरे कुत्ते के साथ क्या किया है जो यह मूर्छित पड़ गया है? तब नौजवान युवक उसका वह सारा वृतांत गोपी सेठ को सुनाता है, जिसे सुनकर सेठ भी दंग रह जाता है। अब वह उस कुत्ते को अपने गले लगाकर रो पड़ता है। फिर वे सब मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। मित्रों, फिर अगले दिन जब वह नौजवान वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाता है, तब वह सेठ उससे कहता है, सेठ जी, मेरे पिता ने आपसे कर्ज लिया था, वह अब मैं चुकता करूंगा। मेरे पास यह जो थैली देख रहे हैं उसमें कई सारे सोने चांदी के सिक्के हैं। आप बस हिसाब लगाकर बताएं कि हमारा कितना कर्ज है। तब सेठ जी मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, बेटा, मैंने तो कब का तुम्हारे पिता का सारा कर्ज माफ कर दिया था और मैंने कितना कर्ज उसे दिया था इसका कोई भी हिसाब मेरे पास नहीं है। अब तुम जा सकते हो, अपनी जिंदगी जी लो बेटा। इतना कहकर सेठ ने उस नौजवान को विदा कर दिया और अपने मित्र को याद करके शांत बैठते हैं। अब उन्हें एहसास हो गया था कि मेरा मित्र हमेशा से मेरे साथ रहा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, अब आप आपके प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुने। हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती है और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती है। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो यह चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कामना और वासना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है तथा इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं अगर वह मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जिस कारण यह कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है कि जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। अगली है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धि और विवेकशील रह सकते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। अंतिम बात है कर्ज।
कर्ज एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले ज़रूर चुका देना चाहिए, और लिया और दिया कर्ज कभी जन्म-जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस माँगा जाता है। साथ ही उसे अपने कर्ज की सज़ा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पूर्व जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगले मिलने वाले जन्म में भी वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है।